नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद। तो बैठक में उत्तराखंड कार्यकारिणी के सदस्य भी हुए शामिल। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई मंत्री और नेता मौजूद। नौ नवंबर को उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस, सीएम धामी ने ली मुख्यमंत्री आवास पर बैठक। कहा, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 5 प्रतिष्ठित लोगों को किया जाएगा पुरस्कृत। एक सप्ताह तक आयोजित होंगे कार्यक्रम। उत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली। 10 नवंबर को रामलीला मैदान में जुटेंगे प्रदेश भर के दिग्गज नेता। बेरोजगारी, महंगाई को बनाया जाएगा बड़ा मुद्दा। लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदेश भर में जोरदार प्रदर्शन। कहा, पेट्रोल डीजल में 5 और 10 रुपए की छूट देकर जनता को किया ठगने का काम। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में प्रदर्शन। पर्वतीय जनपदों की लाइफलाइन कहे जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत खराब। 11 वर्षों से निर्माण कार्य जारी, तो अब गुणवत्ता पर सवाल हुए खड़े। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट बोले, मामलों को लिया जाएगा गंभीरता से। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे के दूसरे ही दिन हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश के लिए खासी अहम मानी जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तराखंड से 13 सदस्य शामिल हुए हैं। इनमें से 7 सदस्य देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय से शामिल हुए, जबकि अनिल बलूनी और महेंद्र पांडे दिल्ली से बैठक में शामिल हुए हैं। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी वर्चुअली शामिल हुए हैं। इस अवसर पर सांसद अजय टम्टा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा 2022 के चुनाव में प्रदेश में बना मिथक तोड़ना चाहती है। प्रदेश की स्थापना के लगभग 2 दशक में यहां पर कोई भी सियासी पार्टी लगातार 2 बार सत्ता में नहीं आ सकी। बारी बारी से भाजपा और कांग्रेस का सत्ता में यहां पर आना जाना रहा। भाजपा नेता लगातार दावा करते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व और पुष्कर सिंह धामी के युवा चेहरे की जुगलबंदी प्रदेश में बना मिथक तोड़ देंगे और भाजपा दूसरी बार भी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 लोगों को इस बार 9 नवंबर यानी कि राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक 9 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह को गरिमा के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में बताया कि राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 1 सप्ताह तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दौरान राजधानी से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों की संख्या नहीं, गुणवत्ता एवं गरिमा पर ध्यान देने की बात अधिकारियों से कही गई है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों से जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी भी प्राप्त की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता फकीर सिंह कन्याल ने सितारगंज स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर 9 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस पर आयोजित होने जा रहे भूतपूर्व सैनिक और राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह की जानकारी दी।
प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रामलीला मैदान में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। हमारे जिन्होंने राज्य बनाने में हमारे उत्तराखंड बनाने में जो हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों का योगदान, वो उनकी आहुति जो उन्होंने प्राणों की दी है, जो लोग लाठी डंडे से पीटे गए, जो जेल गए, उनको सम्मानित करेंगे तथा जो लोग हमारे देश की सुरक्षा करते हुए पूरी जिंदगी फौज में लगा चुके हैं, वो रिटायर्ड हमारे भूतपूर्व सैनिक तथा आंदोलनकारी दोनों का सम्मान करा जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी को हमारे वहाँ सम्मान दिया जाएगा। मेरी नगर अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष 68 विधानसभा कांग्रेस कमेटी के द्वारा। हल्द्वानी से अल्मोड़ा एनएच पर्वतीय जनपदों की लाइफलाइन है, जो 2010 की आपदा में पूरी तरह टूट गई थी, जिसमें एनएच द्वारा इसको डबल लाइन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 11 वर्षों से इसका निर्माण कार्य चल रहा है, जो वर्तमान में आई आपदा से वापस टूट चुकी है, जिसको लेकर अब इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मामलों को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आपदाओं में किसी का वश नहीं चलता, पर इसमें किए गए निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि अगर इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो इसका संज्ञान गंभीरता से लिया जाएगा। निर्माण की कहीं पर क्वालिटी कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, ये तो टेक्निकल लोग उसको देख भी रहे हैं। कई लोग, हमने कहा भी कई जगहों पर। अब आपने देखा हल्द्वानी में इतना बड़ा पुल चले गया। ये जो वर्षा इस बार हुई है, इसने करीब करीब कांग्रेस 2022 में प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जनता ने इस बार कांग्रेस के पक्ष में पूरा मन बना लिया है। भाजपा सरकार के कामकाज से आम जनता निराश है। बेरोजगारी, महंगाई से आम जनता त्रस्त है। यह बात स्वराज आश्रम में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल ने कही है। पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष नैनवाल ने कहा कि 10 नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित विजय शंखनाद रैली में पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समेत कांग्रेसी नेता जुटेंगे। इस दिन चुनाव का बिगुल बजाया जाएगा। महानगर अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने कहा कि यशपाल आर्य और संजीव आर्य का भी स्वागत किया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और राज्य के विभिन्न पेट्रोल पंपों के बाहर कांग्रेसियों ने विरोध जताया। इसी को लेकर दून स्थित यूनिवर्सल पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसियों ने केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद रहे और कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा की गई राहत को बेतहाशा गैस के दामों में वृद्धि की, ये तमाम वृद्धि वापस होनी चाहिए। आज महंगाई का ये आलम है कि लोग सूखी रोटी खाने पर मजबूर हो रहे हैं। सब्जियों के दाम, आग लगी हुई है। सब्जियों के दामों में, खाद्य तेल के दामों में आग लगी हुई है। महंगाई ने आम आदमी के जीवन को दूभर कर दिया है, जीना मुश्किल कर दिया है। हमारा ये लोकतांत्रिक कर्तव्य है कि हम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाएं, और उसी काम के लिए आज हम सब कांग्रेस से यहाँ पर एकत्रित हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने डोईवाला में जोरदार प्रदर्शन किया और भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि लगातार महंगाई बढ़ाने के बाद मात्र 5 और 10 रुपए की छूट देकर जनता को ठगने का काम भाजपा सरकार कर रही है, जबकि पेट्रोल और डीजल के दामों में भाजपा सरकार को भारी कटौती करनी चाहिए।
चमोली जिले में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। जिले भर में कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंपों के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई से परेशान हो चुकी है, लेकिन सूबे की सरकार आंख मूंदकर काम कर रही है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रत्येक नगर में ब्लॉक में और जिला मुख्यालयों के जो प्रत्येक पेट्रोल पंप पे आज ये विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। जैसे कि आपने देखा होगा कि विगत कुछ दिनों पहले लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ केंद्र सरकार का जो पक्षपातीपूर्ण रवैया है वहाँ तेलों के दाम कुछ कम हुए हैं और इस तरह से केंद्र सरकार का जो पक्षपातीपूर्ण रवैया है पूरे देश भर में ये विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। और अगर केंद्र सरकार द्वारा इसी तरह का सौतेला व्यवहार चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरने का काम करेगी और जनता के साथ मिलकर के। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में लालकुआं में कांग्रेस ने स्थानीय पेट्रोल पंप पर एकत्रित होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेसियों ने सिर पर गैस सिलेंडर रखकर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने आम जनमानस की कमर तोड़कर रख दी है। केंद्र सरकार के द्वारा आए दिन पेट्रोल, डीजल, गैस के सिलेंडर के दामों में वृद्धि की जा रही है, जिसको रोकने की कोशिश में सरकार विफल रही है। जिसने गरीबों की भलाई के लिए बात कही, जिसने सबका साथ सबका विश्वास का नारा दिया, आज निश्चित रूप से जिस तरह से महंगाई आसमान पर बढ़ी हुई है, विशेष रूप से रसोई गैस के दाम और डीजल पेट्रोल के दाम, और जिसका असर चौतरफा हुआ है हमारे किसानों पर और व्यापारियों पर, छोटे उद्यमियों पर, उससे सिद्ध होता है ये सरकार डबल इंजन की, ये भारत की सरकार किसानों की विरोधी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री गणेश जोतियाल जी ने जो पूरे प्रदेश में जो उन्होंने कहा था कि महंगाई के विरोध में जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल से लेकर गैस सिलेंडर आदि सारी चीज़ों में दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके विरोध स्वरूप हमने जो है महंगाई कम करने के लिए, गैस के दाम कम करने के लिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो वहीं काशीपुर में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ किसान महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शशांक सिंह के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड के सामने चंद्रा पेट्रोल पंप परिसर पर धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र में पूर्व की कांग्रेस सरकार में महंगाई पर काबू किया गया था, देश की अर्थव्यवस्था विश्व में पहले पायदान पर थी, लेकिन अब भाजपा शासन में अर्थव्यवस्था देश की डगमगा गई है। आहवान पर पीसीसी से कार्यक्रम आया है, तो यहाँ हम सब कांग्रेसी जन इकट्ठे हो गए हैं और प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन है कि जो तेल के दाम अभी तक तो बहुत आसमान छू रहे थे, थोड़े बहुत कम किए हैं इन्होंने, लेकिन ये भी नाकाफ़ी हैं। और जो दाम हम तो चाहते हैं कि 2014 में जो दाम थे डीजल और पेट्रोल के वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि कच्चा तेल अभी भी बहुत सस्ता है और उसके हिसाब से जो डीजल के दाम हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ अल्मोड़ा में भी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के आगे गैस सिलेंडर लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। कांग्रेसियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आम जनता और गरीबों का विरोधी बताया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई रोकने में असफल हुई है। आज घरेलू गैस सिलेंडर 1000 से पार होते जा रहा है। तमाम खाद्य तेलें दिन दुना रात चौगुना महंगाई की तरफ बढ़ रहा है। आज घरेलू रसोई गैस चलाना आम नागरिक के लिए, आम परिवार के लिए बहुत ही दुर्लभ हो गया है। यह इतनी बेशरम सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। इन्होंने डीजल पेट्रोल में विगत 6 महीनों से लगातार वृद्धि की।
60 रुपये का डीजल पेट्रोल 100 रुपये से पार हुआ और आज 10 रुपया मात्र 10-12 रुपया कम करके अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। कोटद्वार में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस केंद्र की भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। नगर मंडल अध्यक्ष संजय मित्तल ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से तेल के दामों की लगातार बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल के दामों क्रूड ऑयल के दामों में पूरे वर्ल्ड के अंदर से बहुत ज़्यादा मिलता था। उसके बाद लगातार एक्साइज बढ़ानी शुरू कर दी और पेट्रोल डीजल के दाम अनाप शनाप बढ़ा दिए। उसके बाद हम बराबर पिछले 7 साल से हल्ला मचाते आए हैं, डिमांड करते रहे हैं कि जनता को राहत तो पेट्रोल डीजल रसोई गैस के जो दाम आपने अनाप शनाप आया उसको कम करो। पिछले 1 महीने के अंदर उन्होंने जो है 25 रुपये दाम में बढ़ाए और पिछले दिनों उन्होंने 5 रुपये 10 रुपये कम करके जनता को बनाने की कोशिश करी। हम बढ़ती महंगाई के खिलाफ धारचूला में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया और ब्लॉक अध्यक्ष नारायण दरियाल के नेतृत्व में निगालपानी पेट्रोल पंप पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ब्लॉक अध्यक्ष नारायण दरियाल ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। जहां एक और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों ने महिलाओं का घर चलाना भी मुश्किल कर दिया है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केदारनाथ धाम में गर्भगृह में दर्शन का लाइव प्रसारण किए जाने से तीर्थ पुरोहित समाज में आक्रोश बना हुआ है। तीर्थ पुरोहित समाज का कहना है कि जो भी श्रद्धालु केदारनाथ आता है वह भगवान शिव के स्वयंभू लिंग के गुप्त दर्शन करता है, मगर पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं की आस्था को लांघने का काम किया। पीएम मोदी ने गर्भगृह में लाइव प्रसारण दिखाने के साथ ही केदारनाथ मंदिर परिसर में राजनीतिक मंच भी लगाया। ऐसे में तीर्थ पुरोहित समाज में आक्रोश बना हुआ है। वहीं तीर्थ पुरोहित समाज ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जारी रहेगा। जब तक सरकार बोर्ड को भंग नहीं करती, आंदोलन चलता रहेगा। बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा पूरे विश्व की है केदार बाबा में, वैसी श्रद्धा मोदी जी की भी है। मोदी जी को हमने पहले ही कहा था, मोदी जी का जब प्रोग्राम सेट हुआ था उससे 2 दिन पहले हमने अपनी बाइट में कहा था केदारनाथ में 2 चीज का तीर्थ पुरोहित घोर विरोध कर रहे हैं। नंबर 1 चीज, यहाँ जो है राजनीतिक मंच न लगे। दूसरी बात, जो मोदी जी सारे चैनलों को यहाँ बुला करके अपना लाइव देश विदेशों में दिखा रहे हैं, आपने मेरे हिसाब से आपने बहुत बड़ी सीमा लांघने की कोशिश करी। द्वाराहाट के बगवाली पोखर में ऐतिहासिक बगवाई कोतिक बगवाली मेले का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट एवं पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट ने किया। साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। वहीं दीप प्रज्वलन के बाद मेला स्थल पर स्थित शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में कोविड-19 के दौरान लोगों की जान बचाने के लिए आगे आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना योद्धा सम्मान भी प्रदान किया गया। प्रणाम करती हूँ। बगवाई में सबसे को भगवान मेले की बधाई। इस मंच के कि आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, महिलाओं को और यहाँ की समस्त जनता को। महिलाओं को क्या, मैं तो पूरी जनता के लिए ये संदेश है कि आप इस मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए ताकि आप इस अपनी संस्कृति को बचा के रख सकें। पौराणिक मेला है, मेरे ख्याल से जब से हम पैदा भी नहीं हुए उससे पहले से इस मेले को चलता हुआ है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने गाँव के खासकर बुजुर्गों ने इस संस्कार को रखा है। हम जनता से एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे आगे बढ़े। हल्द्वानी में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए गोला पुल पर 2 पहिया और हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी गोला पुल को 2 पहिया वाहनों के लिए नहीं खोला गया है, लेकिन आम जनता ने गोला पुल से आवाजाही शुरू कर दी है। क्षतिग्रस्त गोला पुल के अप्रोच की मरम्मत का कार्य लगभग पूरा हो गया है, जिसके चलते हल्के और 2 पहिया वाहन आवाजाही करने लगे हैं
उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1-2 दिन में गोलापुल से वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, जिसके बाद हल्द्वानी से गोलापार, टनकपुर और चंपावत जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। देहरादून के परेड मैदान से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर क्रमिकों ने चेतावनी रैली निकाली। प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि 2005 के बाद बंद की गई पेंशन को फिर से बहाल करने के लिए कर्मचारी आंदोलनरत है। जिस प्रकार विधायक मंत्रीगणों के जनप्रतिनिधि बनने के बाद तुरंत पेंशन हो जाती है, उसी प्रकार हम 60 साल से कार्यरत हैं, हमारी भी पेंशन बहाली की व्यवस्था की जाए। पुरानी पेंशन बहाली के लिए यह संघर्ष हो रहा है और निश्चित रूप से 2005 के बाद जो पेंशन बंद की गई है उस पेंशन को खोले जाने के लिए हमारे तमाम कर्मचारी आंदोलनरत हैं और अपना संघर्ष का एक पहला चरण उन्होंने आज किया है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय विधायक, माननीय मंत्रीगणों को जनप्रतिनिधि बनने के बाद तुरंत पेंशन की व्यवस्था हो जाती है, यहाँ 60 साल नौकरी करने के बाद हमारे साथी 2005 के बाद पेंशन से वंचित हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।